अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में कुछ आमदीद। खित्ते में एक गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। सऊदी अरब ने बहीरा अरब में अपनी बहरिया तैनात करने के बाद एक और बड़ा सख्त कदम उठाते हुए अबू धाबी से अपना कौंसल जनरल को वापस बुला लिया है। यह कदम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी की एक और बड़ी वाज़े अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया की तरफ से यमन की हुकूमत की दरख्वास्त पर जनूबी यमन में आपस में लड़ने वाले जो तमाम मुतहारब ग्रुप्स थे उनका एक इजलास रियाज में तलब किया, जिसमें इस बात की पेशकश की गई तमाम मुतहारब ग्रुप्स को कि वो रियाज में बैठकर इस मामले के पुरअमन हल के लिए अपने ये जो तजावीज़ हैं उसको शेयर करें ताकि यमन के अंदर कशीदगी का खात्मा हो सके। और जनूबी यमन की सबसे बड़ी और मुतहारब कुव्वत जिसको सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल कहा जाता है यानी STC, और इस ग्रुप को मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत हासिल है, उसने जनाब सऊदी अरब की जानिब से रियाज में बुलाए जाने वाले इस इजलास को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि STC की तरफ से इस सारी सूरत हाल में एक और धमाका खेज ऐलान भी सामने आया है। और STC ने जनाब इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए जनूबी यमन की अलहदगी के लिए एक रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया है, और साथ ही उन्होंने मुजवजा नए मुल्क का नाम जनूबी अरेबिया यानी साउथ अरेबिया रखने का फैसला किया है, और जिसने इस तनाज़े को और भी ज़्यादा गंभीर कर दिया है। STC की तरफ से रेफरेंडम और यमन से अलहदगी के ऐलान के बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से और सऊदी अरेबिया के साथ जो दीगर इत्तहादी ममालिक हैं उन्होंने ये जो अलमेरा और हज़रमौत इसके में जो STC के ठिकाने हैं उनके ऊपर शदीद तरीन हमले किए हैं। फ़ज़ाई हमलों की खबर सामने आई है, और उसके साथ साथ ये जो ज़मीनी फ़ौज है वो भी हज़रमौत और अलमेरा की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और कई इतलात जो हैं वो इस तरह की भी सामने आई हैं कि हज़रमौत के दो अहम तरीन मुकामात पर सऊदी अरब की ज़ेर सरबराही जो इत्तहादी ग्रुप्स हैं उन्होंने ये जो STC है इसको पीछे धकेल दिया है, जिसके बाद जो लड़ाई है उसमें भी इजाफा हुआ है और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी में भी इजाफा हुआ है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं जनाब, और ये देखते हैं कि ये मामला अब किस सिमत में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस अमल के ये जो पुरअमन हल है इसके इम्कानात तो तकरीबन सिफर हो चुके हैं। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस सूरत हाल पर सऊदी हम मनसब के साथ यानी शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की है, और इस गुफ्तगू में यमन कशीदगी के तनाजुर में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए अमन के क़याम के लिए सफारतकारी पर जोर दिया गया है। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जारी किए जाने वाले बयान में बताया गया है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम फरीक किसी भी इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से गुरेज करें और इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की खातर मसाइल को बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए हल किया जाए। पाकिस्तान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की ये गुफ्तगू एक ऐसे वक्त में हुई है जब यमन में जारी सूरत हाल के तनाजुर में हालिया दिनों में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए ममलिकत की सलामती के लिए अपना जो गैर मुतज़लज़ल अज़म है उसका अदा किया था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने एक जानिब सऊदी अरेबिया से गुफ्तगू करते हुए इस मामले के सफारती हल के ऊपर जोर दिया। सऊदी अरब ने इस मसले का सियासी हल निकालने के लिए मुतहारब ग्रुपों को गुफ्तगू की पेशकश की, जिसके जवाब में मुतहारब ग्रुप्स की तरफ से जनाब अलहदगी का ऐलान करते हुए रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया गया, जिसने इस सारी सूरत हाल को एक अगर मैं ये कहूँ कि उसको चोक करके रख दिया है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अगर मैं गुज़िश्ता 24 घंटे की बात करूं जिसमें ये तमाम पेशरफ्तें सामने आई हैं और उसके साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से फ्रेश अटैक्स भी सामने आए हैं, तो इसकी तफसीलात के मुताबिक हज़रमौत सूबे में शदीद झड़पें हुई हैं। सऊदी हमायत याफ्ता नेशनल शील्ड फोर्सेस ने STC के कंट्रोल वाले इलाकों में फौजी अड्डों को वापस लेने की कोशिश की है, जिस पर STC की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया गया। सऊदी फ़ज़ाइया ने
STC पोजीशंस पर फ़ज़ाई हमले भी किए हैं, जिसके चंद मनाज़र आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसके साथ सऊदी अरेबिया का ये जो हमायत याफ्ता ग्रुप है, इसकी तरफ से STC के कई जंगजुओं को हलाक करने का दावा भी किया गया है। STC की तरफ से भी सऊदी अरब के हमायत याफ्ता ग्रुप में जो बड़े पैमाने पर हलाकतों का दावा किया गया है, यानी दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के ऊपर जो जानी नुकसान है उसके दावे किए हैं, लेकिन दुरुस्त तादाद अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। ये झड़पें अभी तक जारी हैं और इनमें शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यमन के तनाज़े के माहर और तज्ज़ियाकार हशाम अल अमीसी ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को मुत्तहिदा अरब अमारात की रवायती फ़ज़ाई मदद के बगैर बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि सऊदी जेट्स अब इसके कमांडर्स और कुमक को हज़र मौत में निशाना बना रहे हैं। STC के काफ़िले पर हमले के बाद की वीडियोस, जहां सऊदी अरब का पैगाम वाज़ेह है कि अब कोई रियायत नहीं होगी। ये जिस वीडियो का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस पोस्ट के साथ मुंसलिक है। तकरीबन 23 सेकंड की ये वीडियो है, रात के वक्त ये फिल्माई गई है और इसमें एक काफिले जो कि मुमकिना तौर पर ट्रक्स या गाड़ियों पर मुश्तमिल था, पर हमले के बाद तबाही नज़र आ रही है। आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और ये जो सूरत हाल है, इसमें कुछ लोग भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं और कुछ आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये मंजर एक सड़क का है जहां तबाही की शिद्दत से लगता है कि ये फ़ज़ाई हमले का ही नतीजा है। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो रेफरेंडम का ऐलान सामने आया, वो सऊदी अरब की तरफ से इसी हमले के बाद सामने आया है, जहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात के हमायत याफ्ता सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने जनूबी यमन की अलहदगी के लिए 2 जनवरी 2026 को एक नया ऐलान जारी किया है, जिसमें जनूबी यमन के लिए स्टेट ऑफ साउथ अरेबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि STC ने स्टेट ऑफ साउथ अरेबिया नाम की एक अलग रियासत कायम करने का फैसला किया है, जो कि साबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन के सरहदों पर मुश्तमिल होगी। उसके साथ साथ एक 2 साला अबूरी मुद्दत यानी ट्रांजिशनल फेज़ का आगाज़ करने का ऐलान किया गया है, जिसके इख्तिताम पर यानी 2028 में जनूबी यमन के लोगों के लिए हक़ खुद इरादियत यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन का रेफरेंडम मुनक्कद किया जाएगा। यह रेफरेंडम बुनियादी तौर पर आज़ादी यानी अलहदगी के लिए होगा। यह ऐलान STC के सदर एदरोस अल ज़ुबैरी ने टेलीविजन खिताब में किया और उन्होंने शुमाल और जनूब के दरमियान मुज़ाकरात की अपील भी की। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात ना हुए या STC पर हमले जारी हुए तो जनूबी यमन का यमन से आज़ादी का ऐलान फौरी तौर पर भी किया जा सकता है। यह खबर मुतअद्दिद जो बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने भी रिपोर्ट की है, जिसमें रॉयटर्स और दीगर मीडिया आउटलेट्स शामिल हैं। अल जज़ीरा है, उसके साथ साथ AP न्यूज़ है, BBC है, गार्डियन है, मिडल ईस्ट आई है। इन तमाम ने इस खबर को शेयर किया है, जिसके बाद सऊदी अरब और STC के दरमियान जो झड़पें हैं उसमें तेज़ी आ गई है। बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से ये जो नई स्टेट जनूबी यमन में बनाने का ऐलान किया गया है, सऊदी अरब की तरफ से इसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि सऊदी अरब अपनी सरहद से मुत्तसिल किसी एक ऐसी रियासत के क़याम का किसी भी सूरत हामी नहीं हो सकता जिससे उसकी सालमियत के ऊपर भी ख़तरात पैदा हों और यमन की जो सलामती है वो भी मुतासर हो। और सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि वो सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल के खिलाफ अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखेगा। और इसी पर्सपेक्टिव में सऊदी बहरिया को ये जो यमन से मुत्तसिल समंदर है वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और ये खबर भी सामने आ रही है कि तुर्की की तरफ से भी जो जंगी जहाज़ हैं, बहरी जंगी जहाज़, उनको भी जो है हरकत में लाकर ऐसी पोजीशंस पर तैनात
تعینات کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یمن کے خاص طور پر یہ جو صدرن ٹرانزیشنل کونسل کے باغی ہیں ان تک پہنچنے والی کمک کو روکا جا سکے، کیونکہ اگر ان کی کمک رک جائے گی، اگر ان کو متحدہ عرب امارات سے اسلحہ گولہ بارود نہیں ملے گا تو پھر وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ موجودہ حالات کے اندر یمن میں جو کشیدگی ہے اس میں اضافے کا امکان نظر آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اب اور کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابوظہبی سے جس کونسل جنرل کو واپس بلایا گیا ہے وہ بنیادی طور پر اسی مقصد کی طرف اشارہ ہے کہ سعودی عربیہ متحدہ عرب امارات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ ایس ٹی سی سے واضح انداز میں اظہار برات کرے، اظہار لا تعلقی کرے، اور ان تک جو مالی مدد ہے یا جو ان کو سپورٹ ہے ہتھیاروں کی شکل میں اس کو روکے۔ متحدہ عرب امارات کا اس صورتحال میں ایک نیا بیان سامنے آیا ہے جس میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ یمن میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے جاری تمام آپریشنز کو بند کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے یمن میں تعینات تمام فوجیوں کو بحفاظت یمن سے نکال کر متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جناب جتنا عرصہ ہم یمن میں رہے ہم نے اپنے مینڈیٹ کے مطابق جو اپنی کارروائیاں ہیں وہ جاری رکھی۔ چند اطلاعات ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے سخت پیغام متحدہ عرب امارات کو بھجوایا ہے، اور سعودی جو شخصیات متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں ان کو فوری طور پر، خاص طور پر جو بزنس مین ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا سرمایہ نکال کر واپس سعودی عرب منتقل ہو جائیں۔ اور یہ جو کونسل جنرل کو واپس بلایا گیا ہے ابتدائی طور پر اس کو ایک جو سعودی عرب کا موقف ہے وہ اس کو دے کر واپس بھجوایا جائے گا، اور اگر متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس نہ کیا تو پھر یہ جو سفارتی عملہ ہے اس کو مکمل طور پر واپس بلا کر متحدہ عرب امارات کے ساتھ یہ جو تعلقات ہیں اس کو جو ہے نا کم سے کم سطح پر لانے کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، جو کہ ایک اور بڑا ہی سنگین اقدام ہوگا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں امن کے تناظر میں۔ اب اس ساری صورتحال میں یقینی طور پر پاکستان کے لیے بھی کچھ پوائنٹ آف کنسرنز ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا، اور ان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ اگرچہ پاکستان ہر طرح کی سپورٹ سعودی عرب کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں، کیونکہ آمنے سامنے آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر پاکستان کو چوز ون والی جو آپشن ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گی، اور موجودہ حالات میں پاکستان کے پاس شاید یہ والی ابھی سہولت میسر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خطرات بھی موجود ہیں کہ ایس ٹی سی کی طرف سے سعودی عرب کے اوپر براہ راست راکٹ یا میزائل فائر کیے جائیں، کیونکہ ان کے پاس بھی اس طرح کا ساز و سامان موجود ہے، اور اگر سعودی عرب پر ایس ٹی سی کی طرف سے براہ راست اٹیک ہوتا ہے تو پھر یہ جو ایک معاہدہ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے اس میں پھر پاکستان کو اس معاملے میں شامل ہونا پڑے گا، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال جو ہے نا اس سے اپنا دامن بچا کے رکھے۔ لیکن جس طرح یہ حالات آگے بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر آزادی کے اعلان اور ریفرینڈم کے اعلان اور کشیدگی میں اضافے سے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے پاس آنے والے وقت میں یہ آپشن شاید باقی نہ رہے کہ وہ چوز ون والا جو آپشن ہے شاید یہ باقی نہ رہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو کشیدگی ہے اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ سعودی عرب اس بغاوت کو جو کہ ایس ٹی سی کی طرف سے کی جا رہی ہے کو کچلنے کے لیے پرعزم بھی ہے، اور وہ اس بات کو اسٹیبلش بھی کرنا چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں معاشی طاقت کے ساتھ ساتھ ایک فوجی طاقت بھی ہے، اور اس کا اس ساری صورتحال میں اپنی فوجی طاقت کا اظہار کرنا اسرائیل اور جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا سخت پیغام ہوگا، اور شاید سعودی عربیہ اس ساری صورتحال میں یہ پیغام دینے پر خود کو مجبور سمجھ رہا ہے۔ اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔